अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर दो कंडीशंस देनी है और इन कंडीशंस में से कोई एक प्रोग्राम रन करना है तो वो हम किस तरह करेंगे। तो मैंने आपको उसके अंदर कंडीशंस इफ़ और एल्स के बारे में बताया था। और नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने अगर अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ कंडीशन लिखनी है या कोई प्रोग्राम में कोई कोड लिखना है, कोई चीज़ लिखनी है जो हमने बार बार लिखनी हो, या फिर फॉर एग्जांपल इस तरह लिख लें कि आपने 1 से 10 तक काउंटिंग लिखनी है। तो उसके लिए हम अभी तक जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक क्या करेंगे, उसके मुताबिक हम यही करेंगे कि हम लोग बार बार कंसोल डॉट राइट की लिख लिख के 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे। लेकिन उसको इजी करने के लिए हम लोग इसके अंदर लूप का यूज़ कर सकते हैं। अब लूप्स क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। लूप्स टू टाइप्स की होती हैं जो बेसिक होती हैं। एक होती है फॉर लूप और एक होती है वाइल लूप। फॉर लूप क्या लूप होती है कि फॉर लूप एक इस तरह की लूप है जो तब तक चलती रहती है जब तक हम उसको कहते हैं, या हम लोग उसके अंदर इनपुट देते हैं कि इतने टाइम तक लूप चलती रहे। उसके अलावा वाइल लूप ये चीज़ होती है कि वो एक ऐसी लूप होती है, वो जैसे हमने अगर कोई चीज़ या रन करनी है, कोई प्रोग्राम में कुछ लिखना है, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमें नहीं पता कि वो कब तक चले, तो उसके अंदर हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं। वो मैं आपको भी बताऊंगा कि हम लोग किस चीज़ का कैसे यूज़ करते हैं, मेरा मतलब क्या है इस सब का। वो मैं आपको भी कोड करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप का कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 से 10 तक नंबर लिखने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हम फॉर लेंगे एक लूप। मैं इसको थोड़ा आगे कर दूँ। हम लेंगे फॉर और ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग अपना इंटीजर करेंगे डिक्लेयर, वो आई। इंटीजर आई डिक्लेयर करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। अब हमने इंटीजर आई लिया, ज़रूरी नहीं है उसको आई ही लेना है, आप उसको जे के कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में सब आई यूज़ करते हैं, इसलिए हम भी आई लेंगे। अब हमने लिखनी है 1 से 10 तक काउंटिंग, तो हम लिखेंगे आई इज स्मॉलर देन 10। ये स्मॉलर देन इक्वल टू 10 क्योंकि हमने 10 तक काउंटिंग लेनी है। और इसको सेमीकोलन, फिर हम लिखेंगे आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस क्या चीज़ है कि जो डबल प्लस होता है वो किसी भी चीज़ के अंदर वन को प्लस करने का साइन होता है। डबल प्लस का मतलब होता है आप किसी चीज़ में वन ऐड कर रहे हो। तो जैसे कि हम लोग, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपको समझ आ जाएगी सारी। तो हम लिखते हैं आगे नीचे कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये ऑटो लिखा गया है, लेकिन हम लोग नीचे लिखेंगे कंसोल डॉट, मतलब ऑटो का मतलब मैंने टैब दबाया तो वो अपने आप लाइन कंप्लीट हो जाती है, तो उसके अंदर बीच में आई लिखा गया, राइट लाइन आई। अब हमने करना ये कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, वो किस तरह पता चलेगा कि आई स्टार्ट किधर से हो। तो हम ये इंटीजर आई के आगे भी इज इक्वल टू लगाएंगे, और यहाँ पे अगर जीरो से स्टार्ट करना है जीरो लिख देंगे, वन से स्टार्ट करना है वन लिख देते हैं। हम चले 1 से 10 तक काउंटिंग लिखनी है तो मैं वन लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद अब मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगा और नीचे लिखूंगा और हम प्रोग्राम को रन कर देंगे। जैसा कि अब आपकी स्क्रीन पे अब नज़र आ गया होगा आपको कि 1 से लेके 10 तक काउंटिंग आ गई है। फॉर एग्जांपल हमने 10 से लेके 1 तक काउंटिंग करनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे। उसके लिए हम ये करेंगे कि हम लोग जो आई की वैल्यू है वो हम 10 लिख देंगे। जो आई स्मॉलर देन 10 था उसको हम ग्रेटर देन कर देंगे। और जो आई प्लस प्लस था, क्योंकि हमने 10 के से 1 की तरफ जाना है तो हर बार माइनस होगा, तो वहाँ पे डबल माइनस लगा देंगे, जिससे आई जो होगा उसमें से 1 माइनस होता जाएगा। और हम एक बार दोबारा इसको रन करेंगे। तो यहाँ यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, मैंने गलती से यहाँ पे 10 लिख दिया। मैंने स्टार्ट भी 10 से कर दिया, तो जो 10 से स्टार्ट करके 10 भी खत्म हो गया वो उसी वक्त, इसलिए कुछ लिखा नहीं आया। हम आई की भी जीरो से यहाँ पे जीरो कर देंगे कि आई जीरो से बड़ा है। और अब हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे 10 से लेके 1 तक आ गया। अब नीचे जैसे कि हमने मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मैथ्स के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू। अब हमने क्योंकि मैथ्स करने हैं तो इसके अंदर मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्लास बनी हुई है मैथ्स की। हम लोग वही क्लास लेंगे मैथ्स डॉट। और अब हमने मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन करना है,
तो उस कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने भी फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे अभी हमने पावर में करना है कि टू की पावर हर बार चेंज हो, तो इसके अंदर हम लिखेंगे पी ओ, तो ये पी ओ डब्ल्यू आ जाएगा, मतलब पावर, टू की पावर। अब यहाँ पे हम लेंगे टू, जिस नंबर की पावर चेंज करनी है। आगे हम लोग लगाएंगे कोमा, आई, आई के पास होगी कि वो पावर होगी कितनी, और उसके बाद इन सेमीकोलन लगा देंगे। अब जो मैथ्स होता है इसका जो रिजल्ट होता है वो डबल में आता है, तो हम लोग यहाँ पे इंट की जगह डबल कर देंगे, क्योंकि इसका जो मैथ्स होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो डबल में आता है, तो इसलिए हम यहाँ डबल लेंगे और नीचे आई की जगह रिजल्ट कर देंगे, ताकि वो रिजल्ट शो कराए हमें। और हम लोग एक बार इस प्रोग्राम को रन करेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 टाइम्स आपको टू की पावर में टू ऐड होता हुआ लगे। हर बार टू की पावर में एक ऐड हुआ और आपको उसका आंसर आ गया 10 टाइम्स। 10 टाइम्स लूप चली और हर बार टू की पावर में एक इजाफा होता गया और उसका आंसर भी शो होता गया नीचे। अब नेक्स्ट हम लोग बताते हैं कि वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसका भी सिंपल ही है, सिंटैक्स भी तकरीबन सेम है, और बस उसमें फ़र्क इतना है कि जैसे इसमें तो हमें पता है कि हमने 10 टाइम यूज़ करना है, लेकिन वाइल लूप ये है कि जैसे हमें कोई चीज़ है, हमने बनाना है कोई प्रोग्राम, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने कितनी बार यूज़ करना है, तो उसके अंदर हम लोग वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो प्रोग्राम बताता हूँ वही बताता हूँ कि आपने लूडो गेम तो खेली है सबने। तो लूडो के अंदर हम लोग जब डाइस फेंकते हैं तो एक रैंडम नंबर आता है, ठीक है? तो मैं आपको उसी का प्रोग्राम और कोड बताऊंगा। फॉर एग्जांपल आप डाइस की रैंडम नंबर्स की एग्जांपल बनानी है, उसके लिए हमें ये चाहिए कि हमें एक प्रोग्राम या फंक्शन चाहिए जो रैंडमली नंबर जनरेट कर सके, क्योंकि उसके अंदर हम ये बनाएंगे कि हमने डाइस के अंदर हम लोग उसको ये देंगे, जो ऑप्शन होगी वो हम ये रखेंगे कि जब तक 6 नहीं आता हमारे डाइस का नंबर, तब तक वो प्रोग्राम रन होता रहेगा, और जब वो 6 आ जाएगा तो प्रोग्राम एंड भी हो जाएगा, और वो हमें ये भी बता देगा कि हमने कितनी बार जो है वो डाइस को रोल किया है और 6 नंबर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसके लिए। तो हम लोग फर्स्ट टाइम पे लिखेंगे रैंडम डॉट, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे रैंडम नंबर जनरेटर, या नंबर जन लिख दिया, क्योंकि नंबर जनरेटर में नाम देना, कोई भी नेम दे सकते हैं, या मैं रैंडम नंबर लिख देता हूँ क्योंकि डाइस ही है, तो आगे हम लिखेंगे न्यू रैंडम। अब दिखने में थोड़ा सा मुश्किल सा कोड लग रहा होगा कि क्या है, रैंडम नंबर इज इक्वल टू न्यू रैंडम। ये इसके बारे में आपको अभी तो टेंशन ना लो, ये मुश्किल लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर जब हम लोग क्लासेस के बारे में सारा डिस्कस करेंगे तो मैं उसके अंदर आपको ये सारा क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको इसी तरह है और इसी तरह रहने दें, और बस अगर कोड देख के करें तो इसी तरह करें, लेकिन मैं आपको आगे इन फ्यूचर इसको सही से डिटेल्ड बता दूंगा कि होता क्या है। लेकिन फिलहाल हमने रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए जो हमें चाहिए होता है वो यही होता है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे आगे इंट रोल, कि हमने कितनी बार रोल किया, और इसको हम लोग जो इसकी बेसिक वैल्यू होगी कि जहाँ से ये स्टार्ट हो वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, तो हम लोग इंट रोल इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर इंटीजर अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जिससे हमारी जो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम तो उसके अंदर जो रोल की शुरू से वैल्यू होगी कि हमने कितनी बार रोल स्टार्ट किया वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, और जो उसके अंदर रोल करने में अटेम्प्ट्स होगी कि हमने 6 नंबर जो लाना है वो भी ज़ीरो से स्टार्ट होगा, कि हमने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं उसकी काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हम लिखेंगे वाइल, वाइल लूप स्टार्ट करेंगे आगे लिखने का उसका मेन फंक्शन। उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कंसोल, एक ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी, क्योंकि मैं मेन डायरेक्ट भी आपको फंक्शन लिख के बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा अच्छा लगे, तो हम लिख देते हैं प्रेस एंटर टू रोल द डाइस, और नीचे हम लिखेंगे वाइल। अब मैंने लिखा कि वाइल रोल इज, जो एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है इज नॉट, आगे इक्वल टू 7, ये जब तक रोल
7, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आएगा 6, कि जब तक रोल 6 के इक्वल नहीं है, मैंने 7 लिख दिया गलती से, और डाइस के अंदर 6 होते हैं तो हम लोग 6 तक लिख सकते हैं। तो और एक और चीज़ ये है कि जो रोल होता है ना, वो वैसे भी जो रोल का जो फंक्शन है वो 6 तक ही होता है। वो अगर आप 7 लिख भी दूंगा मैं ना यहाँ पे, तो हमारा प्रोग्राम रन होता जाएगा और उसकी वजह से प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि 7 एग्जिस्ट ही नहीं करता रोल के अंदर। जो रोल है वो प्रोग्राम बनाया ही डाइस टाइप की चीज़ों के लिए है, लाइक डाइस फंक्शन के लिए, जैसे कोई गेम्स होती हैं जिसके अंदर आपने कोई डाइस रोल करना होता है, कोई डिफरेंट ऑप्शंस निकालनी होती है, तो वो 6 तक की हो सकती हैं, वो 7 पे नहीं जा सकती। तो ये फंक्शन इस तरह का बना हुआ है, तो वो 7 लिख भी देंगे तो फंक्शन क्रैश हो जाएगा, प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए इसकी लीस्ट जो अमाउंट होती है वो 6 ही होती है। तो नेक्स्ट ये कि मैं लिखा हुआ है कि वाइल रोल इज़ नॉट इक्वल टू 6, मतलब कि जब तक जो रोल की वैल्यू है वो 6 के इक्वल नहीं होगी, तब तक जो वाइल की लूप है वो रन करती जाएगी। तो आगे हम लोग लिखते हैं रोल इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमने जो ऊपर अपना नंबर लिखा था, तो वो होगा नंबर डॉट नेक्स्ट। अब ये क्या चीज़ है कि इसके अंदर फर्स्ट नंबर हम 1 लिखेंगे, कि 1 से रोलिंग स्टार्ट होगी, और लास्ट नंबर पे हम लोग 7 लिखेंगे। अब जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो हम लोग, अब ये नंबर डॉट नेक्स्ट क्या चीज़ है ये भी मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा, वो आपको समझ आ जाएगी क्लासेस के टाइम पे। लेकिन फिलहाल बस हम लोग इतना ही लिखेंगे, ये मतलब कि आप इतना ही लिख लें, लेकिन मैं आपको इन फ्यूचर इसके सारी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अब हमने लिखना है जो रोल डॉट नेक्स्ट होता है, उसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो इंक्लूड होगी, जो रोलिंग होगी उसके अंदर, लेकिन जो सेकंड वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगी। अब ये इस तरह क्यों है, ये पहली वाली इंक्लूड हो रही है, सेकंड वाली नहीं हो रही, ये भी मैं आपको आगे क्लियर समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही है, इसको इतना ही समझे। और आगे हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, जिसके अंदर हम लिखेंगे यू रोल्ड अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स के अंदर हमने, क्योंकि हर बार हम एक एक अटेम्प्ट करते जाएंगे, तो अटेम्प्ट्स के आगे हम प्लस प्लस लगा देंगे, ताकि एक नंबर ऐड होता रहे जैसे जैसे हम लोग रोल करते हैं। नीचे लिखेंगे और आप लोग, मैंने नीचे लिख दिया ए टू क्यू प्लस अटेम्प्ट्स प्लस टू गेट द नंबर 6, ताकि जो प्रोग्राम है वो हमें बता सके कि हमें कितना टाइम लगा, कितने अटेम्प्ट्स लगे 6 नंबर लेने के लिए। और अब हम लोग इसको रन करेंगे एक बार। सॉरी, मैंने ऊपर कंसोल के ऊपर सेमी कोलन लगाया, अभी भी मेरे से गलती हो जाती है। अब देखिए, अब मैं एंटर दबाऊंगा और एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। हाँ, अब मैं इसको जैसे कि एंटर दबाता जाऊंगा, तो जब तक 6 नहीं आएगा वो मुझे बताएगा कि जैसे कि मैं थ्री थर्ड के अंदर 6 आया तो लिखेगा टू क्यू 3 अटेम्प्ट्स टू गेट टू द नंबर 6। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और एक बार दोबारा करते हैं। अब जैसे कि इसमें बिल्कुल अचानक से आगे चला गया, तो मुझे 17 अटेम्प्ट्स लगी 6 लेके आने के लिए। तो ये वाइल लूप होता है कि हमने एक वैल्यू दे दी कि जैसे मैं 6 तक चलता रहा, जब तक मैं 6, मुझे नहीं पता कि मेरा 6 कब तक आएगा, तो इसलिए हमने इसके अंदर वाइल लूप यूज़ की। वाइल लूप ये भी होती है कि हमें नहीं पता हमने कब तक चलाना है प्रोग्राम, तो मैंने वाइल लूप यूज़ की कि जब तक मेरा 6 नहीं आता तब तक वो जो है वो रन होती जाएगी। जैसे कि उनके जैसे ही मेरा 6 आया, पहले मैं 4 टाइम पे आ गया, 3 टाइम पे आ गया, तब रुक गई। नेक्स्ट के अंदर 17 पे आया तो 17 तक चल गया, के बाद रुक गई। तो वाइल लूप हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें नहीं पता होता कि हमारा जो फंक्शन है या हमने वो जो कॉल करना है या फिर हमने जो प्रोग्राम चलाना है वो कब तक चलाना है। और अगर हमें पूरी गारंटी होती है, एग्जैक्ट पता हमने कितनी बार चलाना है, तब हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था।